हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस पर, जिसमें दोस्तों हम सफलता सीरीज़ के माध्यम से अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण को लेकर के चल रहे थे। अब तक आपने वर्णमाला परीक्षण में हमने सिंपल वाला जो प्रश्न था, साधारण वाले जो प्रश्न थे, उनको हल किया है। आज हम उसी सिंपल वाले प्रश्नों का एक अलग और तरीके के किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो लेकर के आपके सामने आए हैं। इस अध्याय में मैं आप लोगों को अश्योर करूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए के बाहर से अगर आपको एक सिंगल प्रश्न देखने को मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि पढ़ना क्या होता है। सबसे पहला चीज़ तो अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको पढ़ना क्या है वो सबसे मेन चीज़ है, तो हम बताते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का स्थान आप लोगों को पता होना चाहिए। विपरीत अक्षर आप लोगों को पता होने चाहिए। सर, विपरीत अक्षर जैसे कि फूफू, FU, F का विपरीत होता है U। और एक और चीज़ हमें इसका याद होना चाहिए कि इन दोनों का योग कितना होता है, सदैव और सदैव 27 होता है। और हमें यह भी पता है, क्योंकि कल वाली क्लास हमने देखी है, टोटल रैंक भी कितनी होती है, 27 ही होती है। जबकि अल्फ़ाबेट जो नंबर्स हैं, टोटल अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं वो होते हैं 26। फिर बात करते हैं स्वर व व्यंजन की, वोवल व कॉन्सोनेंट की। तो आप लोगों को पता है 5 वोवल होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी के 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर हमने बात की मीनिंग की कि किस तरीके से आप लोगों को अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। डिक्शनरी आप लोगों को याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत। आगे बात करते हैं दाएं व बाएं का बोध। मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग एक चेयर पर बैठे हैं तो अपने हाथ में ये जो अंगुली है अंगूठे के पास वाली, इस अंगुली को और अंगूठे को मिलाइए। जैसे ही आपने मिलाया तो आपको स्मॉल d दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? स्मॉल d दिखाई दे रहा है। तो जिधर से स्मॉल d बन जाए वो दायां, जिधर से स्मॉल b बन जाए वो बायां होता है। देखिएगा, दायां बोले चाहे राइट हैंड बोले बात एक ही है, बायां बोले चाहे लेफ्ट हैंड बोले बात एक ही है। अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला परीक्षण में हम कौन कौन से प्रश्नों को लेकर के चलेंगे, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे BSTC की, चाहे PTET की, सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंतर्गत रीजनिंग आती हो, और ये अध्याय अगर आपका आता है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आगे बात करते हैं सिंपल वाले, साधारण वाले प्रश्नों में। तो साधारण वाले प्रश्नों में कल हमने क्या देखा था? साधारण वाले प्रश्नों में कल हमने देखा दाएं से स्थान, क्या देखा? दाएं से स्थान देखा। और क्या देखा? बाएं से स्थान देखा। हमने कल की जो प्रश्नावली थी, कल की जो प्रश्न थे, उनमें दाएं से स्थान, जैसे कि मैं एक प्रश्न दे देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहाँ से? बाएं से 15वां स्थान कौन सा होगा, 15वां पर कौन सा नंबर होगा। एक दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रख देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15th लेटर, 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, 15th लेटर टू द लेफ्ट, 15th लेटर टू द राइट। अब हम बात करते हैं बाएं से। तो देखिएगा, A to Z की मैं बात करूं, ABCD यहाँ से चल करके कहाँ आती है, XYZ तक। इधर से हम अगर बात करें तो ये आपका बायां हाथ है। कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। और इधर से हम बात करें तो ये कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। बाएं की बात करें तो हमें इधर से चलना है, और इधर से ही आप लोगों को सभी को क्या याद है? ABCD याद है। तो बाएं वाले में तो हमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो बाएं से 15वें अक्षर की मैं बात करूं तो 15वें पर क्या आता है? इजोटी से आप बता पाएंगे, O आता है। तो हमने यहाँ से पता किया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि दाएं से आप लोगों को यदि अक्षर याद करना है तो टोटल रैंक में से, टोटल रैंक मैंने कितनी बताई थी? 27 बताई थी। उसमें से राइट एंड वाला जो अक्षर है उसे आप लोग घटा दीजिए तो आपके पास में आता है 12, 12। और 12 कहाँ से? ये आता है 12 कहाँ से? बाएं से। कहाँ से आता है? बाएं से। और आप लोग जानते हैं जो 12वें नंबर पर अक्षर आता है वो आता है L। किंग्स 11, उसके जस्ट बाद में L आता
है जिसका नंबर होता है 12। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्नों की, जो कि थोड़ा सा ऊपरी लेवल के प्रश्न आ जाते हैं, उन पर हम आज चर्चा करते हैं। सिंपल साधारण वाले प्रश्न इन्हें कह सकते हैं। ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लेता है के दाएं दूसरा अक्षर, के दाएं दूसरा अक्षर और के बाएं दूसरा अक्षर। अगर आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये दोनों प्रश्न आप लोग आसानी से कर पाएंगे, के दाएं और के बाएं। जब वीडियो समाप्त होगी तब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न की ओर, जो कि आपकी आंखों के सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अब बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? क्या कहा है? बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? विच लेटर इज द 6th टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन अल्फाबेट। आपको यहाँ पर अल्फाबेट दिए हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम प्रश्न को अंग्रेजी वर्णमाला के माध्यम से हल करते हैं। देखिएगा, बाएं से 10वां, तो आप लोग जानते हैं बाएं से 10वां आता है जे। कौन सा आता है दोस्तों? जे आप लोगों के बाएं से 10वां आता है। देखिए, बाएं से 10वें नंबर पर, कहां से? बाएं से 10वां आप लोगों को पता चल गया है। अब हम बात करते हैं बाएं से 10वें के दाएं। अब आप लोग जानते हैं दायां इधर है, कौन सा अक्षर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। क्या होगा? पी। यह आपका क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे करेंगे? क्या नहीं, हमें जितना कम समय प्रश्न में देखने को मिले उतना कम, क्योंकि ये प्रश्न मात्र और मात्र 10 सेकंड का होना चाहिए। एग्जाम में 10 से 11वां सेकंड आप लोगों को नहीं लगना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ लाइनें लिखा देता हूं, उससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। देखिए, क्या कह रहा हूं, जब भी आपसे दिशा वाले प्रश्न पूछे जाएं, किसके प्रश्न? दिशा वाले। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें, डायरेक्शन वाले जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो आप लोगों को देखना है, डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, डायरेक्शन यदि सेम हो, डायरेक्शन यदि सेम हो, सेम का मतलब एक जैसी हो, एक जैसी हो, या फिर कहें क्या हो? समान हो। एक जैसी हो या फिर कहें समान हो। और दूसरा, अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो या फिर कहें अलग अलग हो। अब आप कहेंगे सर ये दोनों क्या चीज है? देखिएगा, अगर सेम हो तो क्या करेंगे, अलग अलग हो तो क्या करेंगे? आपने अभी थोड़ी ही देर पहले देखा है, यहां पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से? बाएं से 10वां। देखिएगा, बाएं से 10वां। अब बाएं से 10वां के दाएं, अब आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां बाएं है, यहां दाएं है। डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो हमें क्या करना होगा? और अगर यहां कह देता दाएं से 10वें के दाएं ही पूछ लेता तो क्या हो जाता? सेम हो जाता। यदि सेम हो, यदि समान हो डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं? वैल्यू को क्या करते हैं? और यहां पर अगर ये ऐसा हो तो वैल्यू को क्या करते हैं? अब हम बात करते हैं, जब अलग अलग हो तो वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। परंतु अगर एक जैसी डायरेक्शन आपको दिखाई जाए तो वैल्यू को हम घटा देते हैं। फिर सर यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करें इसके बाद में? तो देखिएगा, आपने वैल्यू को जोड़ भी दिया है, वैल्यू को घटा भी दिया है। कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे? जोड़ना कब है? जब आप लोगों को क्या दिया जाए? डिफरेंट नेम दिए जाएं। डिफरेंट मतलब कि दायां या बायां, बायां या दायां दिया जाए। अगर बात करें समान वालों की, तो आप लोगों को या तो बाएं बाएं देगा या फिर दाएं दाएं देगा। अब बात करते हैं अलग अलग हो तो वैल्यू को जोड़ देते हैं। वैल्यू को किस तरीके से जोड़ते हैं, एक बार उन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, यदि एक प्रश्न में आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं, दाएं से
दाएं की जगह अभी पहले बाएं लीजिए, बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ बाएं है तो वैल्यू कैसी है, सेम है, तो दोनों का डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस आप लोगों को निकालना है। कितना आया है, 3 आया है। तो देखिएगा हिंदी वर्णमाला में, मैं यहां पर नोट लिख देता हूं, हिंदी वर्णमाला में दिए प्रश्न में पहले जो दिशा दी जाए उसी के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। सर हिंदी वर्णमाला की आपने बता दी, हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आप लोग क्या करें, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश में क्या है, लास्ट में जो आप लोगों को दिया जाए वो आपको करना है। लास्ट में जो आपको दे दिया जाए उस पर हमें चलना है। तो बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, 3 नंबर पर। कहां से, पहले क्या है हिंदी में, बाएं, तो बाएं, बाएं से तीसरा अक्षर आप लोग जानते हैं सी आता है। कौन सा आता है, सी फॉर कैट आता है। अब हम बात करते हैं एक और प्रश्न की। मैं ऐसी आप लोगों से आशा रखूंगा कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार प्रश्न की और दूसरा प्रश्न एक बार देख लेते हैं। एक और प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लेकर के आ जाता हूं। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा बाएं से 16वां अक्षर के दाएं आप लोगों को पूछा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बाएं और दाएं अलग अलग है, तो वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो वैल्यू को जोड़ते हैं, 16 और 6 22 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं। और 22वां अक्षर कहाँ से देखना है हिंदी वर्णमाला में, पहले से, तो बाएं। 22वां कौन सा, बाएं से। कहाँ से देखना है, बाएं से देखना है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखिए, मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को बोला है कि आपको अंत में जो दिया जाए, देखिए आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, अंत में क्या दिया गया है, लेफ्ट दिया गया है। और आप लोग जानते भी होंगे बाएं को क्या कहा जाता है, लेफ्ट कहा जाता है। तो देखिए 16वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर आप लोगों ने देखा कि बाएं से कौन सा अक्षर हमें बताना है, 22वां अक्षर बताना है। और मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी है, युवराज। क्या बता रखी है, युवराज बता रखी है। युवा होते हैं 21 पर और युवराज बनता है 22 की उम्र में। 21 पर जैसे ही युवा हुआ उसे भी युवराज बना दिया गया 22 की उम्र में। तो 22वां अक्षर जो आता है वो आता है वी। क्या आता है, वी आता है। अब हम 2-3 प्रश्नों को और लेकर के चलते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार वापस बोल देता हूं कि यदि दिशाएं समान हो, दिशाएं समान हो तो वैल्यू को घटा देते हैं। यदि दिशाएं अलग अलग हो तो वैल्यू को जोड़ देते हैं। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो थम्स अप कर दीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। आप लोग इस प्रश्न को स्वयं भी हल कर सकते हैं। देखिएगा मैं आप लोगों के सामने 10 सेकंड का समय देता हूं। क्या प्रश्न बन पा रहा है? अगर बन पा रहा है तो बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए कमेंट भी आ रहे हैं। आगे बात करते हैं हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें देखना है। जैसे कि वैल्यू को क्या कर देना है, क्योंकि समान है तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को बताना है। दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां, तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं जब वैल्यू समान है तो घटेगी,
पांचवा, कहां से? पांचवा अक्षर आप लोगों को बताना है, वो कहां से बताना है? दाएं से बताना है। कहां से बताना है दोस्तों? दाएं से बताना है। अब हम बात करते हैं दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। अब 5वां अक्षर आपको दाएं से बताना है। और कल मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल रैंक में से यदि आप लोगों को पूछ लिया जाए दाएं से तो टोटल रैंक होती है 27, उसमें से दाएं का नंबर घटा देते हैं तो जो आता है 22 आया है। तो 22वां अक्षर कहां से बता देना है? दाएं से नहीं, कहां से बताना है? बाएं से बताना है। कहां से बताना है दोस्तों? बाएं से बताना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 पर कौन सा अक्षर आता है? वी आता है, वी फॉर वेन आता है। मैं आप लोगों से ऐसी आशा रखूंगा कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सॉरी, बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 7वें की जगह आप लोग 9वां अक्षर लिख लीजिए। देखिए बाएं से तो बाएं बाएं आप लोगों को पता चल रहा है तो वैल्यू क्या होगी? घटेगी। वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और वैल्यू घटेगी तो 9 - 5 बाएं से कौन सा अक्षर बताना है? चौथा अक्षर। और चौथे पर आता है डी। क्या आता है? डी आता है। अगर हम प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न को आप लोग, अगर ये ट्रिक आप लोगों को याद नहीं होती तो किस तरीके से आप लोग प्रश्न को हल करते देखते हैं। बाएं से 16वां अक्षर आप लोग जाते हैं, 16 पर आता है पी। बाएं से 16वां अक्षर हो गया है पी। के दाएं छठा 1 2 3 4 5 6 के दाएं छठा अक्षर आप लोगों ने यहां से बता दिया है। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को ऐसे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कल हम आपके सामने विपरीत अक्षर वाले प्रश्नों को लेकर के सामने आएंगे, उसके बाद में सम वाले, फिर विषम सीरीज, उसके जस्ट बाद में बीच वाले अक्षर, फिर डिक्शनरी ऑर्डर में किस तरीके से अक्षरों की स्थिति के बारे में, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में मिसलेनियस जो विविध वाले प्रश्न हैं, जो भी इस प्रश्नावली से एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, इससे जो भी एग्जाम में आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।